की। मैं एक नारा दूंगा, सब जिंदाबाद कहेंगे। हिंदू मुस्लिम भाईचारा जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम भाईचारा जिंदाबाद, जिंदाबाद। सारे सभी नेता गुटबाजियों से ऊपर उठ करके भाजपा की हथीन में एकजुटता देखने को मिली। क्या कहीं ना कहीं भाजपा की जीत का एक यह कारण भी है कि हथीन में भाजपा ने एकजुट होकर चुनाव लड़ा? देखिए, जो हथीन का चुनाव था पार्टी की तरफ से, वहाँ गौरव गौतम जी और हमारे जो होडल के विधायक हैं हरिंदर सिंह जी, इनको प्रभारी बनाया गया था। और कृष्णपाल जी तो ओवरऑल हैं ही हमारे पार्लियामेंट के। तो तीनों के तीनों लोगों ने अपने दायित्व को समझते हुए समय समय पर वहाँ पर बैठक की, लोगों से मिलना जुलना हुआ और कई बार वह हथीन नगर पालिका के क्षेत्र में जाना हुआ। जी जी। और ये जो कांग्रेस हमारे बीजेपी की जो ये सफल रणनीति थी कि सब लोगों ने मिलकर काम किया और सारे के सारे जो हमारे भाजपा के कार्यकर्ता थे वो सब एकजुट होकर इसको चुनाव को लड़ा। और मुझे कहते हुए बड़ी प्रसन्नता है कि जो हमारे भाजपा की प्रत्याशी थी रेणुलता जी, उन्होंने 1263 वोटों से एक बड़ी जीत वहाँ पर हासिल की। लगभग जो बीजेपी को वोट मिली वहाँ 4108 बीजेपी को वोट मिली। और कांग्रेस ने जिस महिला को वहाँ पर समर्थन दे रखा था वो चौथे स्थान पर आई, उसको खाली 1422 वोट उसको मिली। तो जो हमारी वहाँ पर जीत हुई वो 1263 वोटों से हुई। ये जो निरंतर प्रयास हमारे पलवल जिले के दोनों विधायक, वो केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी और हमारे पार्टी के जितने भी समर्पित कार्यकर्ता हैं जिन्होंने दिन रात इकट्ठे होकर उस चुनाव को लड़ा, उनको ये जीत समर्पित की जाती है। डॉक्टर साहब, कहीं ना कहीं ब्राह्मण समाज की बात करें, ब्राह्मण समाज नाराज बताया जा रहा था, लेकिन मंत्री गौरव गौतम ने वहाँ पर सभा करी और अपनी झोली फैलाकर बात की मेरे मान सम्मान की बात है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस चुनाव की बात गौरव गौतम जी का कद तो कहीं ना कहीं बड़ा है। बिल्कुल, उसमें मैं तो ये कहता हूँ कि जो जिस दिन नॉमिनेशन हुआ जी, नॉमिनेशन के दिन वहाँ पर एक बहुत बड़ी सभा हुई जैन मंदिर में जी। और उस सभा में जिस तरीके से उस सभा का आयोजन हुआ और बाजार के अंदर जुलूस निकाला, उसी दिन ये सुनिश्चित हो गया था कि भाजपा की जीत होने जा रही है। समय समय पर वहाँ कार्यक्रम रहे और हमारे पलवल जिले के दोनों विधायकगण और चौधरी कृष्णपाल जी वहाँ जाते रहे जी। और एक सफल रणनीति के तहत चुनाव को वहाँ पर लड़ा गया और एक बड़े मार्जिन से उस चुनाव को जीता। वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं की बड़ी भारी जीत है। अच्छा डॉक्टर साहब, बात करें, कहीं ना कहीं अब से पहले कहा जाता था कि जो मुस्लिम वोटर हैं वो भाजपा से दूर रहते हैं, कांग्रेस समर्थक। लेकिन मुझे अच्छे से याद है जिस दिन वहाँ पर सभा हुई तो आपने एक नारा दिया था, हिंदू मुस्लिम भाईचारा जिंदाबाद का आपने नारा दिया था। वो नारा इस बार हथीन में सफल रहा और मुस्लिम समाज की ज़्यादातर वोट जो है वो भाजपा को मिला। देखिए, जो हथीन के अंदर नगर पालिका के चुनाव में 12,229 वोट हैं और इसमें लगभग 2500 के करीब हमारे मुसलमान भाइयों के भी हैं जी। और मैं ये कहना चाहता हूं कि हथीन क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जो पूरे के पूरे भारतवर्ष में इस बात के लिए प्रसिद्ध है कि जो हमारी यहाँ पर भाईचारा है, हिंदुओं का मुसलमानों का आपस में जो भाईचारा है वो एक मिसाल है। और जो ये मिसाल है कि पूरे के पूरे हिंदुस्तान में इस मिसाल को कहा जाता है। और मैं मानता हूँ कि जो ये हमारे मुसलमान भाइयों की 2500 के करीब लगभग वोटें जो नगर पालिका में थी, अधिकांश वोट इसमें बीजेपी पार्टी को मिली हैं। उन्होंने जो ये वोट दी है वो विकास के नाम पे दी है। नरेंद्र मोदी की जो गारंटी है उस गारंटी को सब विश्वास करते हैं उसमें। और जिस प्रकार से पिछले 5 वर्ष के अंदर, बल्कि 7 वर्ष के अंदर जो हमारे ये कैंडिडेट थी रेणुलता,
इनके जो पतिदेव हैं वो हमारे निवर्तमान अध्यक्ष हैं, रहे हैं वहाँ के, सुमित राजपूत जी। पिछले 7 वर्षों में अपने चेयरमैनशिप के दौरान उन्होंने वहाँ ज़बरदस्त तरीके से विकास के काम किए। चाहे वो सीवरेज का काम था, चाहे पानी के काम था, चाहे नई कॉलोनी बनी है उनमें सड़क बनाने का काम था, जब मेन रोड है उनको बनाने का काम था। हर मोहल्ले के अंदर जिस बिरादरी का मोहल्ला है उस बिरादरी की वहाँ चौपालें बनाई गई और सरकार ने भी भरपूर तरीके से वहाँ आर्थिक मदद देकर कामों को आगे बढ़ाया। इस बात का मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब ये नगर पालिका का चुनाव चल रहा था, पिछले 7 वर्ष में करोड़ों रुपए से वहाँ पर काम हुए और जब आचार संहिता लगी उस समय नगर पालिका के अकाउंट में 21 करोड़ रुपए उस समय थे। यानी कि एक जो विकास की निरंतर प्रक्रिया आया थी इनके अंदर वो चल रही थी। अब वो 21 करोड़ रुपए चुनाव जीतने के बाद रेणुलता जी लगाएंगी। उसके अलावा जो उनकी मांगे और नगर पालिका क्षेत्र को लेकर हैं, निश्चित तौर पर उन चीज़ों को उनके अनुसार पूर्ण कराएंगे और एक समुचित विकास की ओर हतीम को लेकर जाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, बात करें जो विधानसभा चुनाव में कमी रह गई थी वो पूरी हो चुकी है। ट्रिपल इंजन की सरकार बन गई हतीम में। क्या मानते हैं हतीम का भविष्य कितना खुशहाल और सुखद होने वाला है? और सुमित राजपूत की जहाँ बात करें तो एक मैसेज वायरल हो रहा है कि उनकी सर्विस केवल 3 मिनट की भीतर सर्विस होती है। सुमित राजपूत के पास किसी ने फ़ोन या कॉल मैसेज किया तो 2 से 3 मिनट में सुमित राजपूत उसके काम को करने के लिए पहुंच जाते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं। देखिए, वो एक ऐसे परिवार से संबंध रखते हैं कि उनके दादाजी भी वहाँ नगर पालिका के चेयरमैन रहे, उनके पिताजी भी वहाँ नगर पालिका के चेयरमैन रहे और पिछले 7 साल में 2 टर्म से वो खुद भी चेयरमैन थे। जी। तो जो इतना लंबा विश्वास वो जीते, वो अपने कामों के बदौलत ही तो जीते। एक बार कोई बन सकता है, दूसरी बार गलती से रिपीट हो सकता है, पर 3-3, 4-4 बार, 5 बार अगर कोई बनता है तो वो अपने कामों की वजह से ही बनता है। और मुझे पूर्ण तरीके से विश्वास है कि जिस तरीके से हतीम की जनता ने उनको बम्पर तरीके से वोट देकर जिताया है, वह खरे उतरेंगे और हतीम के विकास में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। चलिए, तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर हरिंदर पाल राणा, भाजपा के प्रदेश कार्य। निकाय चुनाव के दौरान मुलाकात हुई थी, आपने दावा किया था भाजपा बम्पर वोटों से जीतेगी और आपकी वाणी हमेशा की तरह लोकसभा, विधानसभा और तीसरी बार निकाय चुनाव में पत्थर की लकीर साबित हुई। जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि लोकतंत्र के अंदर वोटों के द्वारा ही निर्वाचन होता है और जो ये निर्वाचन है, लोग उसी दल को वोट देते हैं या उस व्यक्तित्व को वोट देते हैं जिससे वो संतुष्ट हो। और जिस तरीके से स्थानीय निकाय चुनाव में पूरे के पूरे हरियाणा में भाजपा के जो उम्मीदवार थे वो जीते हैं, ये इस बात की मोहर लगी है कि मोदी की जो गारंटी है मोदी जी की, उसमें लोग विश्वास करते हैं। और मनोहर लाल जी ने जो काम किए, उन कामों को सब लोगों ने पसंद किया है और उन अच्छे कामों को नायब सैनी जी जो आगे बढ़ा रहे हैं, ये लोगों की पसंद रही है। इसीलिए भाजपा बम्पर तरीके से इन चुनावों में जीती है। डॉक्टर साहब, बात करें सब्जी के बम्पर चुनावों में जीती, लेकिन मानेसर में भाजपा को जरूर झटका मिला है। भाजपा के उम्मीदवार को हार का मुंह देखना पड़ा है। निर्दलीय उम्मीदवार ने वहां पर भाजपा उम्मीदवार को पटक नहीं दी। देखिए, जिस तरीके से हरियाणा में ये निकाय के चुनावों के रिजल्ट आया, परिणाम आया, 10 जगह पर ये नगर निगम के चुनाव हो रहे थे, 9 जगह पर बीजेपी ने बड़े बढ़िया तरीके से वहाँ जीत दर्ज की है और 4 नगर परिषद के चुनाव हो रहे थे, चारों के चारों बीजेपी ने जीते हैं। उसके अलावा 21 नगर पालिका में चुनाव हो रहे थे और वहाँ भी अधिकांश जो बीजेपी के समर्थित कैंडिडेट थे, उन्होंने ये विजय प्राप्त की है। ये जो विजय प्राप्त की है, ये मुख्यतः जो बात है वो भाजपा की जो रीति और नीति है और जिस तरीके से भाजपा आम जन के कामों को आगे बढ़ा रही है, ये उस बात की जीत है। और जो ये पब्लिक ने
कमल को खिलाने का जो काम किया है वह लोगों की आस्था है जो बीजेपी को वो समर्थन कर रहे हैं। अब जहाँ तक आप कह रहे हैं दूसरे जीतने की बात है, आप ये देखिए कि 10 में से एक भी आदमी, एक भी प्रत्याशी कांग्रेस का नहीं जीता जी, एक भी प्रत्याशी जेजेपी का नहीं जीता, एक भी प्रत्याशी जो है इनेलो का नहीं जीता और एक भी प्रत्याशी बीएसपी का नहीं जीता। चारों की चारों ये जो दल हैं, इनेलो है, जेजेपी है, बीएसपी है, तीनों के तीनों इनका सुपड़ा साफ हो गया है। और कांग्रेस की बात तो आप ये देखिए कि जो फरीदाबाद के अंदर नगर निगम के मेयर का चुनाव हो रहा था, उस चुनाव में तो कांग्रेस के जो प्रत्याशी थी लता रानी, उनकी जो है जमानत तक जब्त हो गई जी। और फरीदाबाद के अंदर पूरे के पूरे भारतवर्ष में एक रिकॉर्ड बना कि मेयर के अंदर सबसे ज़्यादा जो बड़ी जीत हुई है वो फरीदाबाद के अंदर हुई है। पहले जो ये रिकॉर्ड था वो गाजियाबाद में नगर निगम के चुनाव में बीजेपी की जो सुनीता दयाल थी वो जो थी 2,87,000 वोटों से जीत के उन्होंने पूरे के पूरे हिंदुस्तान में एक रिकॉर्ड बनाया था। अब जो हमारी भाजपा की लोकप्रिय प्रत्याशी हैं प्रवीण जोशी जी, उन्होंने अब की बार 3,16,852 वोटों से ये विजय प्राप्त की है और हिंदुस्तान के अंदर एक रिकॉर्ड बनाया है। तो ये भाजपा की लोकप्रियता है और कांग्रेस के तो परखच्चे उड़ चुके हैं और उनकी तो जमानत भी जब जोड़ना चाहूँगा कांग्रेस की बात आपने की। पूर्व में कांग्रेस में रहे हैं, आपकी पुरानी पार्टी रही, शुरुआत रही, कैसा लगता है इस फरीदाबाद लोकसभा ने शायद कोई शपथ उठा रखी है कि नरेंद्र मोदी का जो कांग्रेस से मुक्त अभियान है, फरीदाबाद लोकसभा उसमें अपनी आहुति दर्ज करती आ रही है। बात करें पार्षदों की, 46 में से एक सीट केवल कांग्रेस को। हाँ, 46 पार्षद है फरीदाबाद में, 39 उसमें से बीजेपी के जीते हैं और जीतने के बाद जो निर्दलीय जीते उनमें से 2 आ चुके हैं बीजेपी के खेमे में, एक कांग्रेस का जीता जी। अब एक जीता तो उससे क्या माने उसको, ये शून्य के बराबर ही है। वहाँ विपक्ष नाम की कोई चीज़ नहीं रही है। कांग्रेस तो जो रसातल में जा रही है वो अपनी वजह से जा रही है। यहाँ जिस प्रकार से गुटबाजी बनी हुई है, उस गुटबाजी ने कांग्रेस तो रसातल में थी परंतु उसका पार्टी का और ज़्यादा सत्यानाश कर दिया। जो भी कांग्रेस में चीफ मिनिस्टर रहे एक बार जी, या पीसीसी के प्रेसिडेंट रहे या केंद्र में वजीर रहे, उनके अपने एक धड़े होते हैं जी। और उन धड़ों को दिल्ली की जो हाई कमांड है वो जीवित करके रखेगी। सुबह इसको ज़्यादा वजन दे दिया, दोपहर को उसको ज़्यादा वजन दे दिया, शाम को उसको धड़े को ज़्यादा वजन दे दिया। और केंद्र को ये लगता है कि जो ये धड़ेबाजी है ये उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, उनके पास तो सभी आते हैं। आप इस बात का समझिए कि फरवरी 2014 में जो हरियाणा कांग्रेस के अंदर जो तत्कालीन अध्यक्ष थे उस समय अपने तंवर साहब, उन्होंने अशोक तंवर जी, उन्होंने जिलाध्यक्ष और जो ये ब्लॉक के अध्यक्ष होते हैं और जो स्टेट की बॉडी थी उसको भंग किया था कि नए तरीके से इसका गठन करेंगे। ये बात है फरवरी 2014 की, 11 साल, और अब फरवरी 2025 भी निकल गई, 11 साल से भी ज़्यादा हो गए। जब वो जिला अध्यक्ष और ब्लॉक के अध्यक्ष ही नहीं बना पाए तो संगठन काम कैसे करे, क्योंकि धड़ेबाजी इतनी ज़बरदस्त बनी हुई है कि कांग्रेस पनप ही नहीं सकती। वहाँ जो लीडर काम करते हैं या कार्यकर्ता जो काम करता है वो पार्टी के लिए काम नहीं करता, वो अपने नेता के लिए काम करता है और धड़ेबाजी के हिसाब से काम वहाँ पर होता है। ये सब जो चीज़ें हैं बीजेपी के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। जो काम बीजेपी ने करना है, जो समाज के हित में होगा, पार्टी के हित में होगा, वो तुरंत वहाँ पे फैसले लिए जाते हैं। आजकल हमारे बीच में बीजेपी में संगठन का चुनाव चल रहा है और एक प्रक्रिया के तहत मंडल के अध्यक्ष बन गए हैं जी, अब हमारे बूथ के अध्यक्ष बन गए हैं और अब थोड़े बहुत दिनों में जिला अध्यक्ष आ जाएंगे, उसके बाद राज्य के अध्यक्ष आ जाएंगे, उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष आ जाएंगे। एक निरंतर जो प्रक्रिया है संगठन को बखूबी से चलाने की वो चल रही है और जो भी इसमें निर्वाचित लोग होते हैं
वो आम सहमति बना के सारे कार्यकर्ता पूरी करते हैं और यहाँ किसी प्रकार की धड़ेबाजी बिल्कुल भी नहीं।